हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो आप जो है बैनर देख के समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। काफ़ी सेंटर वाले बार बार कॉल कर रहे हैं कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है रजिस्ट्रेशन और जो है आगे एग्ज़ाम दिलवाने में। तो उनके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि वो एक बार पूरी प्रोसेस वीडियो के माध्यम से समझ लें, ताकि उन्हें परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है saltindia.in। ठीक है, जो अभी तक आप यूज़ कर रहे थे वो saltindia.org करके आप यूज़ करते थे और वहाँ से फिर आप जो है बच्चों के रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए फ्रेंचाइजी लॉगिन करते थे। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम बच्चों के दिलवाने हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलवाना है, तो उसके लिए आपको saltindia.in वेबसाइट में जाना होगा। यहाँ पे मेनू दिया हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। देखिए ये ऊपर ही की तरफ दिया हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, साइन इन और साइन अप। साइन इन तो आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन है यानी साइन अप कर चुके हैं तो आप साइन इन करके जाएंगे। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करके जब हम जाएंगे तो यहाँ एक सिंपल सा फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपसे 4-5 चीज़ें भरने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले फुल नेम मांगा है, तो हम फुल नेम देख लेंगे। यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट का फुल नेम है वो हम यहाँ फुल नेम भर देंगे। जैसे मान के चलिए फुल नेम है राजीव कुमार। ठीक है, इसके बाद ईमेल है। देखिए स्टूडेंट की ईमेल कंपलसरी है, नहीं उसके पास ईमेल नहीं है, आईडी नहीं है, तो आप ज़रूर उसकी ईमेल आईडी क्रिएट कर दी, क्योंकि वो कंप्यूटर कोर्स कर रहा है तो आपको चाहिए कि उसका ईमेल ज़रूर जो है क्रिएट कर दें ताकि उसको आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे अभी एक एग्ज़ाम्पल के रूप में xyz@gmail.com कर देते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर, यहाँ देखिए फ़ोन नंबर भी कंपलसरी है तो हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर कोड भी कंपलसरी है। देखिए जब भी आप पहली बार कोई सेंटर या स्टूडेंट पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, अगर उनके पास स्पॉन्सर कोड है यानी पहले से कोई उनकी आईडी बनी है तो वो यहाँ पर कोड डाल सकते हैं। अन्यथा अगर यदि उनके पास नहीं है तो आपको कोड डालना है SI001010। ठीक है, पासवर्ड कोई भी सिंपल सा एक पासवर्ड आपको डाल देना है। मान के चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया कुमार। ठीक है, कंफर्म करा देना है, कंफर्म पासवर्ड, तो हमने यहाँ पे करा दिया कंफर्म पासवर्ड कुमार। अब इसके बाद बस केवल इतनी सी 5 चीज़ें आपसे पूछी, एक कंफर्म कराया उस पासवर्ड को। इसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए मैसेज दे रहा आर यू श्योर टू रजिस्टर, तो इसको हम ओके कर देंगे। ये देखिए अब वो जो है आपको एक मैसेज दे रहा है कि सक्सेस हो गया है, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, यूज़र नेम इज़ SI406680। ये आपको नोट कर लेना है, इसको आपको कहीं पर सुरक्षित नोट कर लेना है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर स्टूडेंट का डाला गया है उस पर एक SMS भी जाता है जिस पर यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज होता है। तो यदि जो है SMS कभी कभी नेटवर्क की समस्या के कारण आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए आपको करना ये है कि यहीं पे जो यूज़र नेम आया है उसे सुरक्षित आप कहीं पर नोट कर लें। ठीक है, बाकी पासवर्ड तो आपने क्रिएट किया है तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी करा लेते हैं, डन कर देते हैं। इसके बाद हम लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाते हैं। जब आपने देखा होगा साइन इन और साइन अप के दो मैसेज आ रहे थे, दो बॉक्स आ रहे थे, तो हम साइन अप करके गए थे। तो यदि हम साइन इन करके जाते तो यही पेज खुल के आता। तो यहाँ पर हमें यूज़र नेम में
जो यूज़र नेम है वो हमने पेस्ट कर दिया है। पासवर्ड आपको पता ही है, आपने क्रिएट किया है कुमार, तो हम वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जो क्रेडिट लिमिट मिली हुई है वो 1 मिली हुई है, यानी किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए एक चांस मिला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसको कोई फीस जमा नहीं करनी है। वो पहली बार यदि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है तो उसको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यदि अगली बार वो एग्ज़ाम देता है या और भी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए वो करना चाहता है, एग्ज़ाम ट्राई करना चाहता है, तो उसके लिए 1 क्रेडिट के लिए 10 रुपये डिपॉज़िट करने होंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं कि सिंपल सा प्रोसेस है। ये प्लस का साइन आ रहा है, इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको कितने क्रेडिट चाहिए। 2 क्रेडिट के लिए 20 रुपये, 5 क्रेडिट के लिए 50 रुपये, 10 क्रेडिट के लिए 100 रुपये। ठीक है, तो जैसे 1 क्रेडिट के लिए है, अब यहाँ पर इंटर रिमार्क्स, तो मान के चलिए कि CCC का एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना है किसी को, तो CCC एग्ज़ाम हम यहाँ पे एक रिमार्क्स में नोट लगा देंगे, CCC एग्ज़ाम। ठीक है, इसको हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, कार्ड्स यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, ये सिक्योर पेमेंट गेटवे है। इसके अलावा बैंक्स के सभी ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जो जो बैंक्स नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सारे बैंक्स यहाँ पे आ जाएंगे अगर किसी को बैंक के माध्यम से यानी नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट जमा करना है। यूपीआई के माध्यम से वो डिपॉजिट करना चाहता है। इसके अलावा वॉलेट जो बहुत ही फेमस जो है सभी के पास आजकल यूज़ होता है, फ़ोनपे, पेटीएम। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसके माध्यम से डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन वो चूज़ कर सकता है, कार्ड, बैंक, यूपीआई, वॉलेट, इनमें से किसी भी ऑप्शन के द्वारा वो पेमेंट जमा कर सकता है 10 रुपये। ठीक है, 1 क्रेडिट पाने के लिए हम क्योंकि 1 क्रेडिट के लिए गए थे इसलिए आपको दिखा भी रहा है ऊपर की तरफ पे ₹10। ठीक है, सिक्योर पेमेंट गेटवे फिर से बता रहे हैं कि एक सिक्योर पेमेंट गेटवे है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको क्लिक कर देते हैं। यदि आपको पेमेंट जमा करना है तो बस पे नाउ करके आप ऑप्शन जो भी चूज़ करेंगे वो सिंपल सा आप जो भी अदर जो है कहते ट्रांजैक्शन में करते हैं वही सिंपल प्रोसेस है, इसलिए इसको इतना ही आपको जो है समझाना था। अभी हम चलते हैं एग्ज़ाम के लिए, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी अवेलेबल क्रेडिट हमारे पास एक है। इसके बाद ये हमारी टेस्ट कैटेगरीज़ हैं, व्यू ऑल करके देख लेते हैं। ये हमारी टेस्ट कैटेगरी है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन MS एक्सेल फोटोशॉप का 1 मंथ का कोर्स है। ठीक है, BCCC का 3 मंथ का है, CCA का है, MDCA का है, टैली का है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के कोर्स कैटेगरी हैं। जैसे मान के चलें हम यहाँ पर 1 ईयर का ADCA का कोर्स है, फिर इसके बाद DCA का 6 मंथ का है, तो और भी बहुत नीचे दिए हुए हैं, DCA का 12 मंथ्स का है, DIFA का है। तो हम DCA का 6 मंथ का कोर्स का एग्ज़ाम देना देखते हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम दिया जाता है। इसको हम व्यू करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि संस्था के द्वारा आप 2 प्रकार के अलग अलग 6 मंथ के DCA कोर्स कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो सेंटर्स की डिमांड के अनुसार किसी सेंटर में कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किसी सेंटर में कुछ डिमांड रहती है सब्जेक्ट्स की, तो उस आधार पर अलग अलग DCA कोर्स उपलब्ध हैं 6 मंथ के। अब हम इसमें से जो भी चूज़ करना चाहते हैं, जैसे मान के चलें हम ये 203 कोर्स कोड है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, समय स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके आधार पर हम जो है जैसे ही 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं और सबमिट एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे जो सबमिट होता जाएगा उस पर ग्रीन आता जाएगा, बाकी अभी सब येलो हैं। ठीक है, जिस पर हम खड़े हैं जिस क्वेश्चन नंबर पर वो ब्लू कलर का आ रहा है, अभी ये सबमिट नहीं किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सबमिट एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। यहाँ आपकी टाइमिंग चल रही है
ठीक है, इतना 30 मिनट के अंदर आपको पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सबमिट करते जाएंगे। देखिए हमने 3 जवाब सबमिट कर दिए हैं, तो 3 पे ग्रीन हो चुका है और चौथे क्वेश्चंस पर हम खड़े हुए हैं। इस वजह से ये चौथा क्वेश्चन है, इस वजह से ये ब्लू कलर का आ रहा है। बाकी अभी इनके जवाब नहीं दिए गए हैं तो ये येलो कलर के हैं। हम इस तरीके से 10 क्वेश्चन के जवाब पहले सबमिट करके देखते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। सबमिट एंड नेक्स्ट। ठीक है, फिर ये छठवां क्वेश्चन है, सबमिट एंड नेक्स्ट। फिर ये सबमिट एंड नेक्स्ट, सबमिट एंड नेक्स्ट। ठीक है, सबमिट एंड नेक्स्ट। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 10वां क्वेश्चन है, तो हम इसको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमारे टोटल 10 सबमिट हो चुके हैं। अब मान के चलिए हमें केवल 10 ही क्वेश्चन करने हैं इसके, हम 50 अटैम्प्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो फाइनल सबमिट में एक अलर्ट दे रहा है, आर यू श्योर टू सबमिट दिस टेस्ट। तो हम इसको सबमिट नाउ करते हैं। तो देखिए इसमें यूज़र आईडी आपकी ये थी SI406680। करेक्ट आंसर आपने 3 दिए हैं, रॉन्ग आंसर आपके 7 हैं, नो आंसर 40, यानी आपने 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपने टोटल 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, उसमें से 7 गलत हो गए और 3 सही हो गए। तो ये आपका जो भी रिज़ल्ट है वो फाइनल सबमिट करते ही आपके स्क्रीन पर तुरंत शो हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपका पूरा दिखा रहा है। जो रेड कलर में दिखा रहा है उसमें आप देखिए योर आंसर इज़ डोमेन और करेक्ट आंसर था होस्ट। अब जो सही है, जो आपने क्वेश्चन सबमिट किया जो सही था, योर आंसर F5 और करेक्ट आंसर F5। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर था। ठीक है, तो आपका पेपर सबमिट होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपने जवाब दिया और करेक्ट आंसर क्या था। यानी आपने जो जवाब दिया वो क्लाइंट एजेंट दिया, जबकि सही जवाब था यूज़र एजेंट। ठीक है, ये आपका सही जवाब है, जैसे योर आंसर इज़ पावर पॉइंट एंड करेक्ट आंसर इज़ पावर पॉइंट। ठीक है, ये आपने अटैम्प्ट नहीं किए, 10 क्वेश्चन तक आपने अटैम्प्ट किया, ये आपने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। ठीक है, यदि आप कोई जो है हिंट वगैरह देते तो वो भी आपको यहाँ पर शो होता। तो इसको हम ओवरव्यू करके हम मेन पेज पे आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी क्रेडिट 0 बची है और यूज्ड क्रेडिट 1, यानी आप एक क्रेडिट यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम बच्चे का लेना है, और यदि वो फेल हो जाता है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि उससे आप कहें कि यहाँ पर फीस सबमिट में जाए, वो 1 क्रेडिट ले ले, 2 क्रेडिट ले ले। ठीक है, वो आराम से क्रेडिट लेकर फिर से एग्ज़ाम दे सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक चांस स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए संस्था द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो रिज़ल्ट के सेक्शन में आप जाएंगे, रिज़ल्ट के सेक्शन में यहाँ पे देखिए ये आपका जितने बार जो टेस्ट दिया होगा उनका आप रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो सकती है। देखिए वो बता भी रहा है, जैसे ही आप खोलेंगे वो बताएगा कि आपने कितने करेक्ट दिए, कितने रॉन्ग दिए और कितने अटैम्प्ट नहीं किए। ठीक है, इससे स्टूडेंट बाद में भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसको गूगल के प्ले स्टोर से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। साल्ट इंस्टीट्यूट डालकर जब स्टूडेंट प्ले स्टोर पर क्लिक करेगा तो इसका लोगो आ जाएगा, तो वहाँ से वो जो है अपना, देखिए ये इस प्रकार से लोगो है साल्ट का, तो आप लोगो समझ ही गए होंगे। तो वो लोगो आ जाएगा, उसका जो है पूरी ये डिटेल भी आ जाती है। तो स्टूडेंट जो है साल्ट इंस्टीट्यूट देख के वहाँ से इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 अटैम्प्ट है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए बाद में वो कितना भी क्रेडिट लेकर बाई करके एग्ज़ाम दे सकता है। और भी CCC के और भी कई प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए, तैयारी करने के लिए वो यहाँ पर संस्था की वेबसाइट के माध्यम से अथवा प्ले स्टोर में ऐप के माध्यम से
अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके ये पूरी प्रक्रिया की जा सकती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। यदि कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके हमसे जो है उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल। धन्यवाद।